दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएचएससी सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस टेस्ट 8 करवाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक आप सभी को 7 प्रैक्टिस टेस्ट करवा दिए हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको यूपीएचएससी जीके के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उसके लिए बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 8 करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव है, तो इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। तो ये जो है इसको आसानी से देखिए, अब पेन ड्राइव का यूज़ तो करते ही हैं डेली लाइफ में। पेन ड्राइव में कोई भी डाटा एक जगह से हम दूसरे जगह पे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती हैं, तो ये द्वितीय भंडारण के रूप में जाना जाता है, जिसे हम हटा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कहलाते हैं, तो इसको कहेंगे मॉडिफायर कीज। अगला है, नार्ड स्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर है बाल्टिक सागर से। अगला प्रश्न है, बन्नी घास भूमियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गुजरात में। अगला प्रश्न लेते हैं, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तिब्बत पार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था, तो इसका सही उत्तर है GW कैंट मूर, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। ये न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम जो है हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आप सभी को मिलाना है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी सही है, तो ये पहले से ही मिला हुआ है। अगला है, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, तो ये भी पहले से मिला हुआ है, सही है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन डी जो है 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो इसका सही उत्तर है देहरादून में। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है, तो वो है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें मुंडा समाज जो है बिरसा से, ये भी सही है। अहोम गोमधर कुंवर से, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो है वो गलत है, संथाल कान्हू से, ये सही है, ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है, जो ये नायक ताना भगत है, ये उराव आदिवासियों के मध्य किया गया था छोटा नागपुर में, तो इसके जो नेतृत्व करता है वो जतरा भगत है। ताना भगत नहीं, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, तो ये थे ताना भगत, कोई भी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, तो इसका सही उत्तर है MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। अगला है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वन रोपण के द्वारा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक समानता की बात जो है मौलिक अधिकारों में नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास।
अगला है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो ये होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। अगला प्रश्न है हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कंफ्यूज करती है कि हरियाली नाम तो हरियाली है, लेकिन ये जल योजना से कैसे संबंधित हो सकती है, ये भी आप सोचेंगे। तो जल संरक्षण के लिए और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो देखिए 27 जनवरी 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है जल संग्रहण के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसमें पेयजल की जो समस्याएं होती है उनसे निपटने के लिए ये हरियाली योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब मिलान पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। आम आदमी बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी? तो सन 2007 में। पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना, तो ये की योजनाएं जरूर पढ़ लीजिएगा, ये शुरू की गई है 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये जो है 2018 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना ये शुरू की गई है 2015 में। तो ये इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन सही है। स्तरित प्रतिचयन ये भी सही है। आनुपातिक प्रतिचयन नहीं है। स्नोबॉल प्रतिचयन ये नहीं है और व्यवस्थित प्रतिचयन ये है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला है शिक्षण के किस स्तर में संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? तो इसका सही उत्तर है स्मृति स्तर पर, क्योंकि स्मृति स्तर पर ही हम देख सकते हैं कि कौन किस तरीके से समझ सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो वो है श्रवण स्तर। बाकी ये तीनों है और ये नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत की बात की है। तो आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। ईमेल बना सकते हैं, हम जितनी चाहे उतनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये एक गलत कथन है। पहला ही हमें मिल सका। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, ये भी बात सही है। ईमेल आईडी जब आप लिखते हैं @ कुछ भी, तो वो स्पेस नहीं होता है। ईमेल में आईडी में केवल एक @ वर्ड होना चाहिए, ये भी सही है। ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है, तो सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका गलत है। अगला है किसी ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप निम्नांकित से पूर्ण 2 भाग होते हैं, प्रेषक और प्रति, तो ये सही है। अगला प्रश्न है 2022 में संपन्न सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भारत के द्वारा जीता गया है। अगला है वर्ष 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो है एंडी फदेल मोहम्मद। अगला प्रश्न है मई 2022 में कौन कौन भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है? तो वो है कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला है जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर लेता है तो यह ऑप्शन सी कार्यात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को
सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं। तो इसका सही उत्तर है, ये शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में। अगला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है सोरारई पोट्टू को। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न प्रैक्टिस टेस्ट 8 से संबंधित। तो आप सभी को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। पुराने वाले जो प्रैक्टिस टेस्ट है उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे चैनल पे आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। चलिए, चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।